स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे जिसमें तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज आपको बताने वाले हैं एएलपी बारे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे एएलपी की वैकेंसी यहाँ पे आउट हो चुकी है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपकी जो एएलपी के अंदर जो आपका सिलेबस है उसमें आपका क्या क्या आता है, आपका मैथ पूछा जाता है, आपका रीडिंग पूछा जाता है, साथ में यहाँ पे आपका जो आपका जीके जीएस और करंट अफेयर आपका ये आपके टॉपिक यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एएलपी के अंदर साथ में यहाँ पे जो आप अगर आपने ITI कर रखा तो उसके भी यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको बताने वाले जैसे कि यहाँ पे काफी बच्चे यहाँ पे ट्वीट ऑलरेडी कर रहे हैं कि ट्विटर से यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि उनकी वैकेंसी बढ़नी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे हम भी यहाँ पे ट्विटर में लगे हुए हैं, आपकी वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए बिल्कुल। तो हमने भी ट्वीट किया है, स्टूडेंट ने भी ट्वीट किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर लगातार करेंगी तो आपकी बिल्कुल सरकार यहाँ पे जरूर सुनेगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है वैकेंसी बढ़ने की पूरी हुई संभावना है। फिलहाल तो आप ये देखिए कि आपके जो सिलेबस में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है मैथ के आपको ऑलरेडी हमें बता दिया सिलेबस में किन किन यहाँ पे क्या कहते हैं, वो जो आपका सिलेबस होता है उसमें आपके जो दिए होते हैं टॉपिक, उनमें से कौन कौन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये मैथ की आपको ऑलरेडी क्लास बना दी। ठीक है, अब आपको रीजनिंग के बताने वाले रीजनिंग में आपके जो दे रखे टॉपिक उनमें आपको 13 टॉपिक दे रखे। 13 टॉपिक से आपके किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे वो आपको यहाँ पे आपको बताने वाले। ठीक है, क्योंकि मैथ की बात करते तो मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, आपके रीजनिंग के आते हैं, पर ये तो सब्जेक्ट ऐसी होती है जिनको आप अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्विंग करके यहाँ पे क्या है नंबर पा सकते हैं। और जीके जीएस करंट अफेयर की बात होगी तो क्या पता आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने कभी देखा ना हो, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। जीके जीएस में आप यहाँ पर स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं, पर यहाँ पे रीजनिंग मैथ में आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे आपको बताने वाले रीजनिंग अगर आप इस प्रकार आपका टॉपिक है ऐसे तो पढ़ रहे हैं तो आपकी यहाँ पे क्या पूरी संभावना कि आप 25 में से 25, जैसे कि आपका सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी सेकंड होता है। सीबीटी फर्स्ट की बात करें, सीबीटी फर्स्ट में जो आपके होते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग का, सीबीटी सेकंड में भी यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ जाए। ठीक है, तो ये आपका पेपर बहुत अच्छा है। आपका सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी सेकंड भी यहाँ पे होती है। ठीक है, 1 बटे 3 की निगेटिव मार्किंग रहती है आपके दोनों पेपर में, तो आपको सावधानी से पेपर करना है और पेपर आपका बहुत ही यहाँ पे जल्द भी होगा, क्योंकि एएलपी की ऑलरेडी यहाँ पे क्या वैकेंसी आउट हो गई है। ठीक है, जैसे कि बता आपको यहाँ पर जो आपको दे रखा है RRB, ठीक है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एएलपी। ठीक है, तो एएलपी क्या होता है आपका असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है यहाँ पे जो ट्रेन में आपके होते हैं जो लोको पायलट आपको ट्रेन को चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजनिंग दे रखे हैं आपके 13 यहाँ पे क्या आपके चैप्टर दे रखे हैं, तो देख लेते हैं आप कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपके क्या पूरे यहाँ पे क्या 25 में से 25 स्कोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पता था आपको कि आपकी वैकेंसी तो आपकी 5496 अभी आपकी शो कर रही है, बट यहाँ पे क्या इंक्रीज भी आपकी यहाँ पे होंगी जरूर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या रीजनिंग पढ़े। जैसे कि आपका एनालॉजी हो गया, आपका एनालॉजी से यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन से आपके यहाँ पे चैप्टर से बिल्कुल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में आपके जैसे दे रखा आपका 2 सेम होते हैं, एक होता है उसका आपको आंसर देना होता है। ठीक है, जिसमें आपके अल्फाबेटिकल होते हैं, कुछ आपके हिंदी कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपके जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपका ये मतलब हो गया कि जैसे कि आपको सॉल्व करने के लिए देगा, उसमें आपका थोड़ा सा मिस्टेक रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, उसको आपको सही करना है। ठीक है, ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन आपका ऐसा एक वो है रिलेशनशिप, जैसे कि आपको रिलेशनशिप में जैसे कि आप सबसे जुड़े हैं घर में माँ पापा दाई दादा सबसे जुड़े हैं, उसी प्रकार ब्लड रिलेशन में भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आपकी नानी की चाची की चाचा की कॉल लगी, इस प्रकार आपसे यहाँ पे रिलेशनशिप में आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वेन डायग्राम से आपको पता ही है कि वेन डायग्राम में आप क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, आपका स्टार हो गया, आपका क्यूब हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, तो इस प्रकार में आपकी आकृतियां देगा वो आपको पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट और वर्ड टाइप। अल्फाबेट का मतलब यहाँ पे होगा जैसे कि आपकी अल्फाबेटिकल यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं में यहाँ पे आपके टेस्ट लेगा आपको। ठीक है, उन्हीं को आपको घुमा फिरा के आपको देगा। ठीक है, नॉन वर्बल रीडिंग और वर्बल रीडिंग दोनों यहाँ पे आपकी पूछी जा रही है, वर्बल और आपके नॉन वर्बल। ठीक है, बात करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस की बात है तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस दूरी। ठीक है, दूरी आपकी जो पूछी जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, और डिस्टेंस तो जो आपकी दूरी होगी आपकी, डायरेक्शन मतलब दिशा, जैसे कि आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आपका इधर की तरफ मुंह कर रखा है ईस्ट की तरफ, तो 4 कदम चलेगा तो वेस्ट की तरफ कितना हो जाएगा, इस तरह आपके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज की बात आप करते हैं तो नंबर सीरीज में आपके जैसे कि सीरीज चलती है आपकी, जैसे कि आपका 4 हो गया, 8 हो गया, आपका 9 हो गया, आपका यहाँ पे 16 दे दिया, तो स्क्वायर चल रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या स्क्वायर पूछ लेगा कभी आपसे, कभी क्यूब पूछ लेगा, कभी क्यूब स्क्वायर पूछ लेगा, या फिर क्यूब आपकी मल्टीप्लाई, या फिर मल्टीप्लाई आपका डिवाइड यहाँ पे पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी सीरीज चलती है। ठीक है, नेक्स्ट तरह का मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में भी आपकी इसी प्रकार आपकी सीरीज चलती है, बस आपका क्या है बीच में से एक आपका नंबर गायब कर देगा, फिर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर कौन सी आपकी नंबर आएगा। ठीक है, जिस प्रकार आपका मिसिंग नंबर होता है। ऑर्डर रैंकिंग की बात करते हैं तो ऑर्डर रैंकिंग में आपका क्या सर्कल टाइप का होगा, सर्कल टाइप में यहाँ पे क्या आपके यहाँ पे पर्सन
ऑप्शंस बैठे होंगे कितने पर्सन में, अगर कौन सा किधर बैठा, अगर यहाँ पर पी बैठा तो एस किधर होगा, इस प्रकार के यहाँ पे आपके ऑर्डर रैंकिंग से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे आपके टॉपिक है रीजनिंग की आपके फुल क्लास यहाँ पे कराने वाले। ऑलरेडी यहाँ पे आपकी चैनल पे आपके सक्सेस एकेडमी में आपके ऑलरेडी यहाँ पे क्या है मैथ की क्लासेस चल रही है, तो आप रेगुलर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सर ने आपके क्वेश्चन जो कराए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में यहाँ पे सर ने लिंक भी दिया है वीडियो के नीचे, आप लिंक देकर वहाँ से जा सकते हैं। आप वीडियो यहाँ के पास में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। बुक्स आपकी एकदम परफेक्ट आपकी अच्छी बुक्स हैं जो आपकी 100% सिलेक्शन वाली हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे मेहनत करोगे तो आपको सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, ALP के लिए आपके सभी के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि ALP आप जब बनोगे ना तो आपको एक प्राउड अच्छा लगेगा, क्योंकि ALP जो होता है आपको उसकी सैलरी भी इतनी अच्छी होती है, एक्टिव की सैलरी साथ में यहाँ पे उसको वेतन भर्ती और बहुत सारी उसको सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि ALP की आपकी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपके 13 यहाँ पे देख लेते हैं, रीजनिंग के 13 चैप्टर से यहाँ पे आपके एक ही दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये 13 यहाँ पे चैप्टर पढ़ लेते हैं तो पूरी संभावना है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे तैयारी करें तो अच्छे से अच्छे सिलेक्शन मिलेगा। साथ में यहाँ पे बच्चे, क्योंकि अभी आप बच्चे क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, बिजी इसलिए चल रहे हैं कि उनको यहाँ पे टूट करके ये बता रहे हैं कि यहाँ पे वैकेंसी आपको इंक्रीज होनी चाहिए, तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे बिजी है, तो ज़्यादा बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर रहे। तो आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि वैकेंसी अगर आपकी नहीं बढ़ती है तो 5,604 में आपकी वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि ALP अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ALP के लिए यहाँ पर 10 होता है और साथ में आपका ITI होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, ITI आपके पास है और 10 तक तभी यहाँ पे आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे ITI आपका फिटर से, आपका इलेक्ट्रिशियन से, आपका मशीनरी से इस प्रकार के आपके क्या क्वेश्चन भी आगे पूछे जाते हैं। ठीक है, ITI से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th पास आपका बहुत जरूरी है यहाँ पे होना। ठीक है, ALP के लिए तो जिनके पास ITI और 10th पास बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, अगर उनके पास ITI नहीं है तो फॉर्म नहीं भर भर पाएंगे। अगर आप TT का फॉर्म भर सकते हैं, TT की यहाँ पे भी क्लासेस आपकी चल रही है, TT का फॉर्म अच्छा होता है, आपका RPF का भी अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके यहाँ पे चैप्टर पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करिए, आपकी रेगुलर यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अभी बच्चे थोड़े से बिजी है, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे 26 जनवरी के बाद आपकी इंक्रीज हो वैकेंसी, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या इंक्रीज होगी, आप उम्मीद लगाए रखकर साथ में आपको प्रिपरेशन भी करते रहें। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले तो प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि प्रिपरेशन करेंगे तभी यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और सभी के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कमेंट करना है या कोई भी यहाँ पे आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपको सभी कमेंटों के यहाँ पे क्या रिप्लाई भी दिए जाते हैं। सक्सेस एकेडमी जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।